Good morning, students. Welcome back in our video. Student, now in this video, we will continue our chapter number 9. In previous video, we have discussed this activity of burning of coal. Okay, and now let's continue with topic fuel and machines. Earlier household works like washing clothes, washing utensils, spinning, weaving, spreading, separating cotton from seeds were done manually. This was time consuming, slow and tiring. पहले के टाइम में जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स थे, घर के जो काम थे, जैसे वॉशिंग क्लॉथ वॉश करना, यूटेंसिल्स वॉश करना, बर्तन, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, स्पिनिंग बुनना, काटना, कॉटन को सीड से सेपरेट करना, ये सभी काम मैनुअली किए जाते थे, हैंड से किए जाते थे. ओके, इनके लिए कोई मशीन नहीं होती थी. बट आज के टाइम में ये सभी काम किससे किए जाते हैं? मशीन से. जब ये सभी काम मैनुअली किए जाते थे, हैंड से किए जाते थे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होते थे. मीन्स इनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, धीरे धीरे होते थे और इनसे थक भी जाते थे. ओके, हैंड ऑपरेटेड मशीन्स वर देन डेवलप्ड टू हेल्प अस टू डू दिस जॉब्स फास्टर. उसके बाद मशीन्स डेवलप हुई सो दैट हम इस काम को जल्दी कर सकें और हमें कम टाइम लगे, थकान भी कम हो, जो faster and in a less tiring manners. Later on, machines working through steam generated by burning coal were invented. This resulted in an increase in the demand for coal. जैसे ही मशीन्स से वर्क करना स्टार्ट किया, अब मशीन किससे चलती थी? स्टीम से. और स्टीम कैसे प्रोड्यूस होती थी? बाय बर्निंग कोल. तो मशीन्स स्टीम से चलती थी, तो स्टीम कोल को बर्न करने से प्रोड्यूस होती थी. तो इससे कोल की डिमांड इंक्रीज होने लग गई, क्योंकि कोल को बर्न करना था, उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी, उससे मशीन वर्क करेगी. तो इस तरह कोल की जो डिमांड थी वो मार्केट में इंक्रीज हो गई. रेलवे, शिप्स, पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड लार्ज सप्लाईज ऑफ कोल. रेलवे को, शिप्स को, पावर हाउसेस को, फैक्ट्रीज को, सबको रन करने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोल की ज़रूरत पड़ने लगी. द रिजर्व्स ऑफ कोल इन नेचर स्टार्टेड डिप्लीटिंग रैपिडली. Coal can't be replenished easily as nature taken a very long time to make it. जैसे ही कोल की डिमांड ज़्यादा होने लगी तो मार्केट में कोल की जो अवेलेबिलिटी थी वो कम होने लग गई, क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए कोल की ज़रूरत पड़ने लग गई थी. तो कोल जो है वो कम पड़ने लग गया था. कोल कांट बी रिप्लेनिश्ड ईजली एज नेचर टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट. कोल को हम इजीली अवेलेबल नहीं करा सकते, क्योंकि कोल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसको हम इजीली रिप्लेनिश नहीं कर सकते. To meet these challenges, steam engines were gradually replaced by other engines which use liquid fuels like petrol and diesel. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए so that स्टीम कोल की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, तो ऐसे इंजन चलाए जाने लगे जिनमें लिक्विड फ्यूल डलने लगा. पहले कोल फ्यूल की तरह यूज़ होता था, अब लिक्विड फ्यूल पेट्रोल और डीजल यूज़ होने लगा. लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल. ओके, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल are all obtained by refining crude oil, petroleum. However, petroleum reserves in nature are also limited and can't be replenished easily. पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जो होते हैं वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके ऑब्टेन्ड होते हैं. मीन्स ऑल दीज आर प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इसको रिफाइन करके, ओके, रिफाइन करने के बाद हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है और केरोसिन ऑयल मिलता है. बट पेट्रोलियम भी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और इसको भी हम इजीली रिप्लेनिश नहीं कर सकते. पेट्रोलियम को भी बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है. सो ऑल दीज सोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड वी कांट रिप्लेनिश देम easily. Okay students, so this is
complete your topic of fuels and machines. I hope it's clear to all of you. In next video, we will discuss our next topic, that is fossil fuels. Thank you. Have a nice day.